वेलकम माई एचडीपी क्लासेज। जैसा कि चैप्टर नंबर 12 चल रहा है, 12 चैप्टर की 2 क्लास हो चुकी है, शायद 2 ही होगी है ना, 2 क्लास कंप्लीट हो चुकी है। आप 3rd क्लास डालेंगे, उसमें आपको बताएंगे शिष्ट का निदान व उपचार। निदान का मतलब होता है किसी चीज या बीमारी को देखकर उसके बारे में पूरी तरह कंफर्म होना कि ये वो बीमारी है। तो शिष्ट को कैसे पहचानोगे? शिष्ट, इसे शिष्ट कहते हैं। ठीक है, तो अब लिखो निदान। अब डाल लो आज निदान। 7 प्रकार की शिष्ट मैंने लिखवा दी थी, 2 प्रकार की लास्ट में लिखवा दी थी। अब डालो निदान। इसमें निदान में फर्स्ट पॉइंट डालो, ये धीरे धीरे बड़ी होती है, ये धीरे धीरे बड़ी होती है और दर्द कम सूजन बढ़ता जाता है, और दर्द कम सूजन बढ़ता जाता है। इसमें एक अगला पॉइंट, इसमें एक स्राव पैदा करने वाली, इसमें एक स्राव पैदा करने वाली आंतरिक परत होती है। इसमें एक स्राव पैदा करने वाली आंतरिक परत होती है। अगला पॉइंट देखो, इसकी गुहा में हल्का भूरा तरल, अर्ध तरल द्रव्य होता है। जब तुम ये स्राव देख लोगे, तुम कह सको हाँ ये बिल्कुल शिष्ट ही है। इसमें लिखो, अगला पॉइंट लिखो, गुहा में निसंक्रमित सुई घुसाकर देखें, सुई घुसाकर देखें सुई घुसाकर देखें कि भूरा रंग का तरल द्रव्य स्राव आता है, स्राव आता है तो ये शिष्ट ही है, तो ये शिष्ट ही है। यानी कि ये क्या है? शिष्ट ही है। अगर तुमने सुन लो, एक बार लिखो मत। अगर जैसे मान चलो ये क्या हो रही है, ये शिष्ट हो रही है, पशु गई, पेट पर लगा लो, पैर पर लगा लो, इस प्रकार से ये तुमने महसूस करी, हाँ देखा ये थोड़ी पिलपिली है, यानी कि ठोस नहीं है, और तुमने इसमें निसंक्रमित सुई घुसाई और ये मवाद निकाली जैसी भी, तो तुम इसे कैसे कह सकते हो? हाँ ये शिष्ट है। अगर ये टाइट है, और टाइट है तो ये बंद नहीं, मतलब इसमें स्राव जो कम आ रहा है, या फिर गांठ टाइट में, तो ये शिष्ट नहीं है। कैसे पहचानोगे? इसमें निडिल डालकर कि इसमें कैसा स्राव आएगा। दूसरी पहचान क्या है? धीरे धीरे बड़ी होती है और इसमें दर्द कम होता है, सूजन बढ़ती जाती है। पशु को दर्द महसूस नहीं होता कि तेरे कहीं शिष्ट भी हो रही है, और ये बढ़ती ही चली जाती है। इससे क्या पहचानोगे कि ये शिष्ट है? आज इतनी, कल इतनी, धीरे 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 की बड़ा आकार ले लेती है। और इसमें कैसा पदार्थ होता है? अर्ध तरल पदार्थ होता है। इसको क्या बोलेंगे? ये कंफर्म ही शिष्ट है। ठीक है, अब डालो इसका उपचार। अब डालेंगे क्या? उपचार। अब हेडिंग डालो उपचार। इंपॉर्टेंट है भाई, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, शिष्ट किसे कहते हैं।
तथा इसका निदान हुए उपचार लिखे। लिखो उपचार में लिखो, जहां पर सिस्ट हुई हो उस जगह पर सेविंग कर दें, या फिर ऐसे लिखो सिस्ट के चारों तरफ सेविंग करें, सिस्ट के चारों तरफ सेविंग करें, या फिर ऐसे लिख सकते हो सिस्ट के चारों तरफ के जो बाल है उनको हटा दो, सिस्ट के चारों तरफ सेविंग करें। एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन, अगला पॉइंट, एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन या साबुन से 2 से 3 बार धोएं, 2 से 3 बार धोएं। 2 से 3 बार धोएं। एंटीसेप्टिक स्थिति बरतें, अगला पॉइंट, एंटीसेप्टिक स्थिति बरतें। अगला पॉइंट, पशु अधिक दर्द महसूस करता है तो, पशु अधिक दर्द महसूस करता है तो लोकल एनेस्थीसिया, लोकल एनेस्थीसिया सिस्ट के चारों तरफ लगाएं या लगावें। लोकल एनेस्थीसिया सिस्ट के चारों तरफ लगावें। अगला पॉइंट लिखो, सिस्ट में निसंक्रमित, अगला सिस्ट में निसंक्रमित ब्लेड या निडिल से चीरा लगाकर, सिस्ट में निसंक्रमित ब्लेड या निडिल से चीरा लगाकर स्राव को बाहर निकाल दें, स्राव को बाहर निकाल दें। चीरा लगाकर बाहर निकाल दें। अगला पॉइंट देखो, चीरा लगाने के बाद में पूरे स्राव को बाहर निकाल देंगे और पूरे स्राव को बाहर निकाल देंगे। एंटीसेप्टिक पाउडर या एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन सिस्ट में डालकर साफ कर देंगे, सिस्ट में डालकर साफ कर देंगे। या एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन डाल देंगे। ब्रैकेट में लिखना, जैसे पोविडीन, आयोडीन, नहीं सॉरी, पोविडीन, बीटाडीन, पोविडीन आयोडीन का नमक होता है, बीटाडीन और पोविडीन एंटी सॉल्यूशन सिस्ट में डालकर अच्छी तरह सिस्ट को यानी कि उनसे धो देंगे। उसमें अपने आर्ट शेप में कॉटन लगाकर, कॉटन को सिस्ट में ऐसे डालकर सिस्ट को अंदर साफ कर देंगे, बिल्कुल उसमें पाउडर वाउडर भर के 1 या 2 दिन के लिए उसको पट्टी से बांध देंगे। लास्ट में लिख दो 1 या 2 दिन उस पशु के सिस्ट को दबाते हुए पट्टी कर देंगे, पशु को दबाते हुए बैंडेड कर देंगे, पट्टी कर देंगे, पशु की सिस्ट को दबाते हुए पट्टी या बैंडेड कर देंगे। एक या 2 दिन पशु की सिस्ट को दबाते हुए पट्टी या बैंडेड कर देंगे।
जिससे वो दोबारा नहीं फूलेगी और उसमें जो परत है स्राव पैदा करने की परत हुए आर्ट फोर्सेप जो परत है जो पूरी हट जाएंगी, ऐसे तुम उसे साफ करोगे जब। चैप्टर नंबर 12 है जो कंप्लीट हो चुका है यहां तक। तो चैप्टर नंबर 12 में क्या पढ़ा है हमने? चैप्टर नंबर 12 में पढ़ा है सिस्ट। सिस्ट एक प्रकार के पशु की थैलीनुमा संरचना कहीं पर भी होती है, उसमें मवाद भूरा हल्का पीला रंग का मवाद अगर पाया जाता है तो क्या है? सिस्ट है। इसकी पहचान धीरे धीरे बड़ी होती है न, और ये अधिकांश पशु के मुंह के एरिया मिलती है, ये नीचले जबड़े पर मिलती है। ठीक है, इसको हाथ लगाने से क्या दिखेगी? थोड़ी सॉफ्ट और पिलपिली दिखेगी। इसमें निडल डालेंगे तो इसमें क्या निकलेगा? भूरा और पीले रंग का स्राव निकलेगा। इसको कहते हैं सिस्ट। इसका उपचार क्या है? इसको चीरा लगाकर, चीरा लगाने के बाद में स्राव को बाहर निकालेंगे, बाहर निकाल बीटाडीन डालकर इसको 2-3 बार उसमें आर्टिफोर्स से घुमाएंगे, उससे जो स्राव पैदा करने की जो परत है वो क्या डिस्ट्रॉय हो जाएगी, यानी हट जाएगी और उसमें स्राव नहीं पैदा होगा और वो स्किन है जो ऐसे कैसे चिपक जाएगी। ठीक है, तो यहां तक किसी को भी इस चैप्टर में कोई भी दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकता है। और यहां पर 12वां नंबर का चैप्टर जो अपना कंप्लीट। ऐसे ही एचडीपी क्लासेस में अपना प्यार बनाए रखिए। धन्यवाद।